ओम सभी को सादर नमस्ते। तो मित्रों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रामपाल के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उन लोगों से जब बहस हुई तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे परमेश्वर मतलब रामपाल जी के लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर को पढ़ें, उसके बाद जो आपको कहना वो कहें, इस तरह से हम पे लांछन न लगाएं, उन्होंने ऐसे कहा था। लेकिन मैंने उसमें सारे प्रमाणों के साथ उनको वाला वीडियो में भी रामपाल की जितने भी कुकर्म थे वो सारे सारे बता दिए थे। लेकिन उसके बाद चलो ये पुस्तक इन्होंने दी मुझे, तो आप इस देखिए, ये जो पुस्तक है ये मिली मुझे। तो इसकी पहले तो क्वालिटी आप देखिए, मतलब ये पुस्तक ऐसी है क्योंकि ये सारा फ्री का माल है इन लोगों का। लोगों को ठग ठग के इन्होंने ठगी कर करके और ये फ्री की पुस्तकें बांटते फिर रहे हैं। वैसे 20 रुपये भी है इसमें मूल्य, पर जो भी है पूरा क्या कह सकते हैं, फ्री का माल ऐसे ही होता है। तो इस विषय में तो क्या पढ़ना, मैं कबीरदास जी हैं, इनका वास्तव में बहुत अच्छी इन्होंने वाणियाँ लिखी हुई हैं और उन वाणियों को भी कोई जीवन में धारण करे तो बहुत अच्छा मार्ग वो है। तो कबीर अमृतवाणी का मैं हमेशा ही पक्ष धर रहा हूँ और उनको मैं हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखता हूँ। और उन्होंने जो उस समय की कुरीतियाँ चली थी उनके ऊपर जो भी उन्होंने अपने वचन बोले थे, और वो बहुत ही वो एक अमृत की तरह है, हमारे जीवन में धारण करने योग्य चीज़ें हैं। लेकिन उन्हीं कबीर को वही वाली कहानी है, जैसे श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया तो हमने श्री कृष्ण जी को ईश्वर बना दिया। तो वैसे ही ये महान है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं से ढूंढ फिर के कि चलो दुनिया भर के भगवान हो चुके हैं, एक मैं भी अपना भगवान बना लूँ। तो वही कहानी इन्होंने करी थी और उसका जीता जागता उदाहरण। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो ना कई घंटे बीत जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको केवल एक छोटा सा उदाहरण इनका सुनाता हूँ इन्होंने क्या कर रखा। भाई ये तो आप तो जानते हो कि इन्होंने रामपाल जी ने कौन से गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है कहीं से भी इन्होंने कोई गुरुकुल में नहीं पढ़े, है ना। तो साधारण से शिक्षा से ही इन्होंने वेदों तक पहुंच गए। तो वेदों के लिए न जाने कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। पर चलो इन्होंने एक यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़िए। कंवारी गाय का दूध पीने का कबीर सागर में प्रमाण, और शिशु कबीर देव द्वारा कंवारी गाय का दूध पीना। तो इन्होंने पृष्ठ नंबर 9 पे चलते हैं हम। अब देखिए, अभी मैं केवल एक प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे उसमें मैं इनका पोल पत्री खोलता रहूँगा। तो अभी एक सेकंड आप रुकिए, आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये कंवारी गाय का दूध पीने से इसका प्रमाण है। लेकिन ये इससे भी अच्छी कहानी है जो इन्होंने वेद से प्रमाण दिया हुआ है। वो कहाँ गया, एक मिनट जरा मैं आपको दिखा दूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ कंवारी गाय के दूध से परवरिश लीला का वेद प्रमाण। तो अब आगे हम, अब ये देखिए, कंवारी गाय के दूध से परवरिश लीला का वेद में प्रमाण। और उस प्रमाण के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ये दिखा हुआ कि ये है ऋग्वेद का मंडल 9 सूक्त 1 और संख्या 9 में इन्होंने प्रमाण दिया है। और प्रमाण देने के लिए भी, क्योंकि इनके बस का तो कुछ है नहीं, तो प्रमाण भी इन्होंने किससे दिया, नीचे देखिए। नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ देखो, महर्षि दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के अनुवाद की फोटोकॉपी। तो इन्होंने जो ये मंत्र लिया हुआ ना, ये मंत्र तो ठीक है, और ये मंत्र जो है ये आर्य मुनि जी के द्वारा ही इसका ये जो भाव पदार्थ है, इन्होंने क्या करा, ये पदार्थ ही लिया। ये वास्तव में इसकी इंक की छपाई भी साफ़ नहीं है थोड़ा, तो और थोड़ा दिखने में भी ये, तो ये देखिए। तो इसमें जो इन्होंने मंत्र लिखा हुआ उसका इन्होंने जो भावार्थ लिया है, भावार्थ तो इन्होंने आर्य मुनि जी के ही जो उन्होंने भाष्य किया है उसका ही है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, ऊपर आप अपना भावार्थ देखिए, इन्होंने क्या लिखा हुआ, पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वो पूर्ति कुंवारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय
अजनी धेनु कुमारी गाय अपने आप दूध देती हैं, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। अरे गधो, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं है इन लोगों की, क्या बोलें। मतलब पहली बात तो ये कि कौन सी ऐसी गाय होती है जो कुंवारी होती है और वो दूध दे देती है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि ये चलो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पहले ये बात बताओ कि कबीर कहाँ से आ गए, ठीक है। क्या कबीर का कहीं भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर आया है यहाँ पे कहीं कुछ? भाई वेद में तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है ना। तो कबीर जी का जन्म कब हुआ, वेद कब से संसार में है, कब थोड़ा सा तो बुद्धि का प्रयोग करते। लेकिन चलो आपने बुद्धि का यहाँ पे प्रयोग नहीं भी किया तो भी ये जो मंत्र है ये आपका 9वां मंत्र हो गया, 9वें मंत्र का। तो इसमें प्रकरण जो चल रहा है उसको बड़े ध्यान से आप समझना कि नीचे क्या लिखा हुआ है और ऊपर इन्होंने क्या इसका अर्थ लिखा हुआ, ठीक है। इसके और इसके अर्थ में ही पहले यहीं पे आप देखिए कि क्या कहाँ का अर्थ का इन्होंने अनर्थ किया हुआ। अब हम इसी के प्रकरण में आगे पीछे इसके मंत्रों को देखेंगे, क्योंकि अगर ये मंत्र में यहाँ पे ये परवरिश और इस तरह के आए हैं मतलब कबीर जी के लिए, तो इसके आगे का मंत्र भी उनसे संबंधित होना चाहिए, उसके पीछे का मंत्र भी, क्योंकि ये मंडल 9 का सूक्त 1 ही चल रहा है, ठीक है। तो सूक्त 1 का अगर हम 8वां मंत्र देखेंगे या 10वां मंत्र देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये लिंक होना चाहिए ना, इसी तरह का। तो अब उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आगे आर्य समाज के जो आर्य मुनि जी हुए हैं उनका भाष्य है ये। तो उन्होंने देखो आर्य मुनि जी ने पदार्थ भाव इन्होंने जो रामपाल ने लिखा है वो बिल्कुल सही है, यही है। उस सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को युवा अवस्था में ही सब प्रकार से ऐंसन्य गौएँ तृप्त करती हैं। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को ऐंसन्य वाणी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती है। और इसमें ये सतपथ का ये वो भी दे दिया, वाचम धेनुमु पाशित, अर्थात इसमें उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं कि जो परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा के भाव वाले हैं उनको गो आदि ऐश्वर्य और सदुपदेश रूपी पवित्र वाणी उनकी रक्षा के लिए सदा उदत रहती है। इस मंत्र में जो गौ को अधन्या कहा गया है अर्थात ऐंसन्य माना गया है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गौमेघ आदि यज्ञों के अर्थ किसी हिंसा प्रदान यज्ञ के नहीं, किंतु गाव इंद्राणी मेधन्ते यस्मिन स गोमधा, जिसमें ज्ञान यज्ञ द्वारा इंद्रियां पवित्र की जाएं उसका नाम गोमेध है। इसी प्रकार अश्वमेघ नरमेघ आदि यज्ञ भी ज्ञान प्रदान यज्ञों के ही बोधक है, हिंसारूप यज्ञों के बोधक नहीं। तो अर्थात ये क्या हो रहा है, एक प्रकरण चल रहा है। देखो क्या होना चाहिए कि अगर इसमें कबीर जी का कहीं पे वर्णन आया है तो इसका अगले मंत्र में भी ये कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, पिछले मंत्र में भी, या 9वां जो ये मंडल है इसमें कहीं ना कहीं इसका वर्णन होना चाहिए, तभी तो ये मैच खाएगा ना। तो ऐसे में तो आधा अधूरा रह जाएगा। तो इसमें जो है ये प्रकरण चल रहा है कि यहाँ पे परमपिता परमेश्वर के और जो मनुष्य है उसके बीच मनुष्य की श्रद्धा के ऊपर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा था कि जो श्रद्धालु पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, शिशु होते हैं, उनको कैसे वो क्या क्या ईश्वर से मांगते हैं और ईश्वर उनको क्या क्या प्रदान करता है। तो यहाँ पे प्रदान करने वाली बात कही गई है। और अब देखो इसका पिछला मंत्र चल जाते हैं। तो पिछले मंत्र में हम देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे ऋग्वेद का मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8। 8वें मंत्र में क्या पदार्थ भाषा इसमें है, उस पुरुष को उग्र गतिये प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वो पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अर्थात जो पुरुष श्रद्धा के भाव रखने वाला है उनके सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों प्रकार के शरीर दृढ़ और शत्रुओं के वारण करने वाले होते हैं। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार के बल उस पुरुषों को आकार प्राप्त होते हैं जो श्रद्धा का भाव रखते हैं। अर्थात इस जन्म में तुमने श्रद्धा रखी तो जो तुम्हारा अगला जन्म होगा उसमें क्या करेगा, ईश्वर आप पे इतनी कृपा करेगा तो उससे मिलता जुलता है कि जो दूत मतलब आपको ईश्वर से सब कुछ प्रदान हो जाएगा, उसे लेना देना है। ये जो हमारा 9वें मंडल का पहले सूक्त का पहला मंत्र जो आता है, ठीक है।
अब अब आपको प्रकरण समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वो मंत्र है। तो इसमें उस जो मतलब श्रद्धा रखता है उसके बारे में बात हो रही है, उस मनुष्य के बारे में बात हो रही है। तो जो जिसने ईश्वर पे श्रद्धा रखी है उसके लिए ये कहा गया है कि उस सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ठीक है, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं, ठीक है। तो यहाँ का अर्थ कहीं पर भी कबीर से नहीं है, ये सभी मनुष्यों के लिए है, ठीक है। फिर इसके और अगले चले जाते हैं हम, क्या आगे फिर मांगते हैं इसमें। तो ये देखिए फिर से हमारा एक अगला मंत्र यहाँ पे आ गया है, और इसमें देखिए मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 10। तो मंत्र ये है और इसका भावार्थ देख लिया। आर्य मुनि जी ने लिखा है कि विज्ञानी पुरुष इस भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है, और इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता के मद में मस्त होकर ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें अगर मोटा मोटा ये मान के चलो कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो वो इस तरह से मस्त हो जाता, मतलब हर्ष से उत्साहित हो जाता है वो पुरुष। इसमें कहीं पर भी कबीर एक पुरुष की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी पुरुषों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना, सभी मनुष्यों की। और यहाँ पे आप भावार्थ भाषा देखेंगे तो श्रद्धा के भाव से ही विज्ञानी पुरुष अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करता है, और श्रद्धा के भाव से ही वीर पुरुष युद्ध में शत्रुओं को जीतता है। श्रद्धाओं के भाव से ही ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। तो पहला सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ, ये समाप्त हो गया फिलहाल यहाँ पे। तो ये इस तरह की बातें हैं। और देखिए इसमें ये इसी का आगे देखो 10वां हो गया, 9वां हो गया, 8वां हो गया। अब 7वें की तरफ अगर हम चलेंगे तो मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र संख्या 7 में क्या लिखा गया है, उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती है 10 संख्या वाली स्वयं गतिशील वृत्तेंते, जो अति सूक्ष्म है, प्रकाश रूप ज्ञान के भाव में 10 धम्र के स्वरूप उसे आकर प्राप्त होते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ यही होगा, जो पुरुष श्रद्धा के भावों से युक्त होता है उसे धीरति, क्षमा, दम, स्तेज, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, जो धर्म के 10 लक्षण होते हैं, कि धर्म के 10 रूप आकर प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह कि वेद शास्त्र और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले पुरुष को ही धार्मिक भाव आकर प्राप्त होते हैं। तो अर्थात इसी के विषय में, इसी श्रद्धा के विषय में कि ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले पुरुष के साथ क्या क्या होता है, और उसी का वर्णन ये आगे चलता रहता है। और उस ईश्वर से और भी क्या क्या हम मांग रहे हैं। तो इसको आप पूरा पढ़ोगे तो 9वें मंडल को, तो पहले सूक्त से ही आपको यही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ये बीच में उठा के ना जो लेके आ जाते हैं, कोई प्रकरण नहीं देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। 6वें में क्या मांग रहे हैं, हे परमात्मा, तुम्हारे जिसका सर्वत्र प्रभाव फैल रहा है, ऐसे सौम्य स्वभाव को सूर्य की पुत्री पवित्र करती है और बाल्यपन से निरंतर शरीर से पवित्र करती है। तो अर्थात श्रद्धालु पुरुषों की यहाँ पे अभी भी बात हो रही है। तो जो पुरुष श्रद्धा द्वारा ईश्वर को प्राप्त होता है, वो मानव प्रकाश की पुत्री द्वारा अपने सौम्य भाव को बनाता है। जिस प्रकार सूर्य की पुत्री उषा मनुष्य के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों के हृदय में श्रद्धा देवी का निवास है, वे लोग उषा देवी के समान सबके आहृदयजनक सौम्य स्वभाव को उत्पन्न होते हैं। कई एक लोग इनके ये अर्थ करते हैं कि सूर्य की पुत्री कोई व्यक्ति विशेष श्रद्धा थी। यह अर्थ वेद के आशय से सर्वदा विरुद्ध है, क्योंकि उसका सौम्य स्वभाव से क्या संबंध, यहाँ स्वभाव के साथ उसी श्रद्धा देवी का संबंध है जो मनुष्य के शील को उत्तम बनाती है। अर्थात इसमें भी लोगों ने बहुत उल्टे पुल्टे भाषे किए हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी जानकारी उन्होंने दी है। तो आप पूरे के पूरे मंडल में पढ़ोगे तो आपको ऐसी ही जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये तो अभी केवल एक छोटा सा, एक अभी फ़िलहाल एक मंत्र के लिए ही छोटा सा बनाया है कि किस तरह से ये लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें देखो, अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो यहाँ भी क्या करते हैं, हे परमात्मा, तुमको भली भांति हम लोग प्राप्त हों, और प्रतिदिन हे परमात्मा आपके लिए ही हमारा जीवन हो, ये ही हमारी प्रार्थनाएं। बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है। श्रद्धा और उसकी बात कर रहे हैं, हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का है। तो इसमें तो ये लिखते हैं कि
इसमें वो नहीं है, पदार्थ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। इन बुद्धि को सूक्ष्म बनाने वाले सोम को अहंतो अर्थात जिसका सदा स्वाध्याय करना आवश्यक है, जिन्हें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, और जो ज्ञान दूध का पान करने वाली वेदवाणियाँ हैं वह सब प्रकार से परिपक्व करती हैं। इस सूक्ष्म बुद्धि से ही अंत में प्रभु का दर्शन होता है। इस सोम को जितेंद्र पुरुष के लिए अपने अंदर ही व्यापक करने के लिए वेदवाणियाँ की ही साधक बनती है। इनके स्वाध्याय में लगा हुआ व्यक्ति वासनाओं से बचा रहता है और इस प्रकार सोम रक्षण में समर्थ होता है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि भाई जो आप इनके इसके चेले बने फिर रहे हो, तो आप अभी भी वेद मार्ग पर आइए और इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। जो स्वयं जेल की हवा खा रहा है वो तुम्हें क्या मार्ग दिखाएगा, कभी विचार कीजिए इन बातों पे। जो वेद मार्ग है वो बहुत उत्तम मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, तो उस पर आप आने का कष्ट करें, अन्यथा इन बाबाओं के चक्कर में पूरा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी केवल एक मंत्र की व्याख्या के लिए इतना लंबा मुझे बनाना पड़ा वीडियो, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा समझा, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।